नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का हुआ निधन। 93 साल की उम्र में अस्पताल में ली अंतिम सांसें। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई पद संभाल चुके हैं वोरा। किसान आंदोलन के 26वें दिन किसानों ने किया भूख हड़ताल। रोज 11 किसान करेंगे भूख हड़ताल। सरकार ने किसानों को फिर भेजा बातचीत का न्योता। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ने नए कानून को लेकर दिया आश्वासन का हमारे अन्नदाता अब कानूनी तौर पर पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और तकलीफें भी कम होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि खराब हालत की वजह से कल रात उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और कल उनका जन्मदिन भी था। कांग्रेस के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि मोतीलाल वोरा को 3 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वो कोविड-19 से भी संक्रमित हुए थे। उस वक्त उनका इलाज एम्स दिल्ली में किया गया था। उनके निधन पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, जर्नलिस्ट थे। जर्नलिज्म से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और राज्यपाल, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, अलग अलग पदों को उन्होंने सुशोभित किया। संगठन के अंदर भी, कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर भी बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में वो रहे। और मोतीलाल वोरा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दरवाजा हमेशा साधारण लोगों के लिए खुला रहता था। कांग्रेस ऑफिस के अंदर हमेशा मोतीलाल वोरा जी उपलब्ध रहते थे और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी तो वोरा जी के पास में आकर के अपनी समस्या बताता था और वोरा जी की कोशिश होती थी चिट्ठी के द्वारा या किसी और तरीके से उसकी समस्या का निवारण हो। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए एक ऐसे नेता जो ईमानदार थे, जिनकी छवि सभी लोगों के लिए काम करने वाली थी, वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो ये एक अपूर्णीय क्षति हम सब लोगों के लिए है और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मोतीलाल वोरा जी के निधन से कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर दुख महसूस हो रहा है। वोरा जी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठा, समर्पण और धैर्य के प्रतीक थे। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहे थे। 1993 में मोतीलाल वोरा ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और 3 साल तक वो यूपी के राज्यपाल थे। इसके अलावा वोरा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी संभाल चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस ने एक और बड़ा नेता खो दिया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का भी देहांत हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसी बीच सोमवार को किसानों ने 1 दिवसीय रिले भूख हड़ताल भी की है और किसानों को कहना है कि वो ये कदम इसलिए उठा रहे ताकि सरकार तक इनकी जो डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंचे और जो इनकी डिमांड्स है वो जरूर पूरी हो। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन 26वें दिन जारी है। दूसरी ओर सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोमवार से किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। वहीं हर रोज अब 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उधर सिंघू बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कई नेता भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में तेजी लाने के लिए किसानों ने ये रणनीति बनाई है। रविवार को सभी किसान संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल करने का फैसला लिया गया। इसके तहत हर रोज अब 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों का मानना है कि इस तरह सरकार से हम अपनी बात मनवाएंगे। बता दें कि किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को तुरंत वापस ले। वहीं जानकारी के अनुसार किसान और केंद्र सरकार इस मसले को जल्द सुलझाने के लिए एक बार फिर बातचीत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
एक और जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री का नए कृषि कानूनों पर कहना है कि हमारे अन्नदाता अब कानूनी तौर पर पूरी तरह स्वतंत्र हैं और ये जो नए कानून हैं, इससे जो भी हमारे किसान हैं उनकी आय भी बढ़ेगी और उनकी तकलीफें भी कम होंगी। देखें पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा कृषि मंत्री ने। किसानों का आंदोलन बिना कानून रद्द करने से पहले खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 6 चरण की बैठकें होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि 95% कृषि यंत्र देश में ही बनाए जा रहे हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 10 साल के भीतर प्रति हेक्टेयर मैकेनाइजेशन दोगुना करने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के कदम उठाए गए हैं, जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। उन्होंने कहा, हमारे अन्नदाता भाई बहन अब कानूनी तौर पर पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और तकलीफें कम होंगी। ये बात उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के संबंध में कही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कांग्रेस के युवा संगठन ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को कृषि भवन के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया और जो पिछले 3 सप्ताह से ज्यादा से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान जिन भी किसानों की जान गई है उनके लिए न्याय की मांग भी की है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड में भी किसानों का हौसला कमजोर होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन में लगातार अपनी आवाज भी उठाते रहे हैं। वहीं सोमवार को कृषि भवन के बाहर किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 26 नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों में से 25 से ज्यादा की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। लगातार आज 26वां दिन देश के किसान देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार किसान विरोधी जो काला कानून लेके आई है उनके विरोध में आज देश के अंदर पूरे किसानों में रोष है और लगातार देश की राजधानी में 26 दिन से वो लगातार डटे हुए हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाए। इस बीच में 25 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, वो इस आंदोलन में शहीद हुए, लेकिन ये गंदी बहरी और निकम्मी सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए काम कर रही है, जबकि अपनी तानाशाही पूर्ण रवैये पे वो कायम है। हम कह रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ये वही भारत है जिन्होंने आज से 100 साल पहले अंग्रेजों को भी यहाँ से बाहर भगाया था। आज देश के अन्नदाता में रोष है। आप देखिए, किसी एक सांसद ने, किसी एक मंत्री ने उन आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। ये दर्शाता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और भारतीय युवक कांग्रेस के तमाम साथी किसान के समर्थन में आज एकजुट हुए हैं और कृषि भवन के सामने हम किसानों के समर्थन में इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि किसान के हर आंदोलन में उनके साथ है और जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है हम इसी तरह सड़क से संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई ताकि प्रदर्शनकारी कृषि भवन में न घुस सके, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कई प्रदर्शनकारी हाथ में तख्ती तो कई प्रदर्शनकारी हाथ में मटकी लिए प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही प्रदर्शनकारी शव यात्रा भी निकालते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। देश में कोरोना की रफ्तार काबू आती नजर आ रही है, जहां पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि नए मामले रोजाना 50,000 60,000 से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से इन मामलों में कमी देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1,55,000 के पार तो पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 96 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,337 नए मामले और 333 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके साथ देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा सोमवार को 1,55,560 हो गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है।
देश में कोविड-19 से अब तक कुल 96,06,111 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 25,709 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में 3,03,639 एक्टिव मामले हैं। देश में रिकवरी दर 95.53% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 16,20,98,329 सैंपल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 9,01,34 सैंपल्स की जांच रविवार को की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र अब तक 18,96,518 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना हुआ है। देश में दर्ज हुए मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश का 70% से अधिक योगदान है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा से 75% से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि इसके साथ ही भारत में 8 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 3 स्वदेशी वैक्सीन भी शामिल हैं। वे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में ऑथराइजेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविशील्ड, भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोवैक्सीन, जायड्स कैडिला द्वारा जाइकोव डी और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।